नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुंभावत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, हिंदी कविता का जो अपना विषय चल रहा था नेट पाठ्यक्रम में, उसके अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूं यह है दीप अकेला। साथियों, जो हिंदी कविता से संबंधित कुछ वीडियो है वह मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा नाटक, कहानी, रामचंद्र शुक्ल के कथन, यह सभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। यह दीप अकेला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है अज्ञेय जी की। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। अज्ञेय ने सभी विधाओं, चाहे वह कविता है, कहानी है, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि में लेखन का कार्य किया और अज्ञेय को उनकी कविता संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और साथ ही साथ इन्हें कितनी नावों में कितनी बार संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाओं में इत्यलम, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, चिंता, इंद्रधनु रोंदे हुए, कलग्गी बाजरे की, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, नदी की बांग पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि महत्वपूर्ण हैं। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ। बात करते हैं यह दीप अकेला। यह दीप अकेला की रचना 18 अक्टूबर 1953 में हुई। साथियों, ध्यान रखना, 18 अक्टूबर 1953 में इसकी रचना हुई। अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर यह आरोप भी लगाया जाता रहा है कि वे व्यक्तिवादी कवि है। यह कविता इन बनी बनाई धारणाओं को तोड़ती हैं। यह अज्ञेय जी का छायाचित्र। और एक महत्वपूर्ण बात साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। देखते हैं यह दीप अकेला। आधुनिक हिंदी कविता में अज्ञेय जी का जितना महत्व है उससे कहीं ज़्यादा वे विवादास्पद भी कवि कहे जाते हैं। उनकी कविताओं को लेकर विवाद का मूल बिंदु जो विषय था, व्यक्ति और समाज का प्रश्न। अज्ञेय जी जो थे वह व्यक्ति को महत्व देने वाले रचनाकार थे, तो उनके आलोचक समाज को ही मुख्य मानकर चलने वाले धारा के अगुआ थे। साथियों, जिस कविता पर हम यह बातें करनी है, यह दीप अकेला, वो इस विवाद को लेकर बहुत ही चर्चित रही है। व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है? यह प्रश्न प्रयोगवाद और नई कविता के दौर में बहुत सारी बहस लेकर आया। उन बहसों में यह कविता अज्ञेय का पक्ष सामने रखती है। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण शब्द है इस कविता में, द्वीप। दीप जो शब्द है वह द्विअर्थी शब्द है। वह अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की रचना का प्रतीक भी है। एक तरफ तो वह किसका प्रतीक है? अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की रचना का प्रतीक है, और दूसरी तरफ वह मनुष्य का भी प्रतीक है। दीप प्राकृतिक अंधकार के विरुद्ध सभ्यता की रचना है, तो मनुष्य सामाजिक अंधकार के विरुद्ध संस्कृति की रचना। मनुष्य का प्रकाश है मनुष्यता, कि मनुष्य का महत्व कब है समाज में? जब वह मनुष्यता रखता है। जो पशुता के अंधकार के विरुद्ध समाज की सांस्कृतिक रचना है। प्रकाश दीप होने की प्राथमिक शर्त है और मनुष्यता मनुष्य होने की, अर्थात दीप होने का क्या महत्व है कि वह प्रकाश रखे, और मनुष्य होने का क्या महत्व है कि वह मनुष्यता को बनाए रखे। मनुष्यता का धागा ही समाज को दीप माला बनाता है। मनुष्यता से प्रकाशित मनुष्य को आपस में पिरोकर यही धागा समाज को दीप माला सरीखा बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश के धागे में पिरोए हुए दीप दीपों की माला बना देते हैं, अज्ञेय की दृष्टि में मनुष्यता ही व्यक्ति और समाज के संबंध का असल बिंदु है। इसी कविता में दीप अकेला है, लेकिन समाज तो सामूहिकता का नाम है। असल में दीप संख्या में 1 है, यानी अकेला है। सामूहिकता
से अलगाव के अर्थ में अकेला नहीं, बल्कि समूह के संख्या के अर्थ में एक अकेला। तो दीप अकेला है जो स्नेह से भरा हुआ है। स्नेह का अर्थ प्रकाशित करने की क्षमता। एक अकेला दीप प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाशित करने की उसकी क्षमता ही उसका गर्व है। इस प्रकार अज्ञेय की ये जो कविता है वह मनुष्यता के संदर्भ में, कि मनुष्यता के प्रकाश से प्रकाशित मनुष्य ही सामाजिक अंधकार के विरुद्ध समाज की रचना कर सकता है, इससे रहित मनुष्य नहीं। आओ साथियों, अब इसका अपन अर्थ देखते हैं। अर्थ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्व रखता है साथियों। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता भर, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञेय द्वारा रचित है। अज्ञेय एक मनोविश्लेषणवादी और व्यक्तिवादी कवि हैं। उनकी कविताओं में उन्होंने मानव मन की कुंठाओं और वासनाओं का वर्णन किया है। यह कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। अज्ञेय एक ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह और गर्व से भरा हुआ है और इसलिए मदमाता है क्योंकि वह गर्व से भरा हुआ है। यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट, इस पूर्णता के बोध ने उसे अकेला कर दिया है कि वह मदमाता है, इसलिए वह अकेला है। अकेला होकर कोई कितना भी पूर्ण और समृद्ध हो जाए वह सार्थक नहीं हो सकता, चाहे वह मनुष्य के संदर्भ में कहा जाए या दीप के संदर्भ में, कि वह दीप प्रकाश भले ही दे दे लेकिन वह दीप माला नहीं बन सकता। उसी प्रकार मनुष्य भले ही उसके पास पूर्ण हो मनुष्य, लेकिन वह मनुष्यता तभी ही रहेगा जब वह समाज का हिस्सा बनकर रहेगा। इसमें अज्ञेय एक ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह और गर्व से भरा है, इसलिए मदमाता है। यह दीप अकेला है परंतु स्नेह से भरा हुआ है, जिसके कारण उसमें गर्व है और उसका यह गर्व उसकी पूर्णता की अपूर्णता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण है कि यह अकेलापन ही उसकी पूर्णता होने के बावजूद भी अकेलेपन को दर्शाता है या अपूर्णता को दर्शाता है। कवि चाहता है कि उसे उसी प्रकार के अन्य दियों की पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए तथा तभी उसे सामूहिकता की शक्ति का बोध होगा, उसे अपनी पूर्णता के अधूरेपन का भी ज्ञान होगा। समूह में शामिल होकर वह बड़ी पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। यह दिया वास्तव में मनुष्य का प्रतीक है। व्यक्ति की दशा भी इस दिए की सी होती है। इसने गर्व और अभिमान होते हुए भी तब तक वह मजबूत नहीं बन सकता जब तक वह समाज के साथ नहीं जुड़ जाता। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि यह दीप ऐसी जनता के समान है जिसने ऐसे गीत गाए हैं जो और कोई नहीं गा सकता। गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह मनुष्य के संदर्भ में कहा जा सकता है कि मनुष्य ऐसा है कि उसे मनुष्य के समान गुण और किसी में नहीं हो सकते। पनडुब्बा कि यह दीप ऐसा पनडुब्बा है जिसने पानी में डुबकी लगाकर अनेक मोती लाए हैं जैसा और किसी ने नहीं किया। यह संविदा, यह यज्ञ की ऐसी संविदा है जिसने ऐसी आग सुलगाई है जैसी और कोई भी नहीं सुलगा सकता। अज्ञेय ने दीपक के प्रतीक के लिए भी जन, पनडुब्बा और संविदा का प्रतीक चुना है। ये तीनों प्रतीक व्यक्ति की विशिष्टता को बोध कराने वाले हैं किंतु सामूहिकता की पूर्णता को भी व्यक्त करते हैं। व्यक्ति का अद्वितीय गीत जनता को सामूहिक क्रांति गीत बनकर चरम पूर्णता को प्राप्त करता है। पनडुब्बा का एक मोती कई मोतियों के साथ मिलकर नई पूर्णता प्राप्त करता है। संविदा की निरंतरता यज्ञ को पूर्ण बनाती है। व्यक्ति अपनी अद्वितीयता तथा मैं, मेरा आदि अस्तित्व को छोड़कर समूह में समर्पित होता है तो एक बड़ी पूर्णता की सृष्टि करता है। जैसे एक दिया तो रोशनी देता है किंतु दिवाली या दीपक की अवली का सौंदर्य की पूर्णता नहीं पा सकता जब तक कि वह समूह में न जुड़ जाए। इसलिए मनुष्य को समूह में जुड़कर रहना चाहिए। आगे कविता में कवि क्या कहते हैं,
कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दूसरा परिच्छेद, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पाए, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत है, इसको भी शक्ति को दे दो। इस परिच्छेद में आज्ञा ने बताया है कि कवि व्यक्ति के लिए मधु, गोरस और अंकुर का प्रतीक चुनता है। कवि कहता है कि यह काल के कटोरे में युगों तक संचित होने वाला मधु है। क्या कहते हैं कि यह काल के कटोरे में युगों तक संचित होने वाला मधु है। कवि अद्वितीय गुणों वाले व्यक्ति के निर्माण की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, जो एक दिन का निर्माण नहीं बल्कि वर्षों की साधना का परिणाम होता है। कि मनुष्य के जो मनुष्यता होती है वह एक दिन का परिणाम नहीं होता। यह जीवन रूपी कामधेनु की उस गोरस की तरह है, उस गोरस की तरह है जो अमृत प्रदान करता है। यह उस अंकुर की तरह है जो धरती को फोड़कर सूर्य को निहारता है, रवि को तकता निर्भय। यह सभी चीज़ें अपने स्वाभाविक रूप में स्वयं पैदा हुए हैं। प्रकृति स्वयंभू अर्थात प्रकृति रूप में स्वयंभू अर्थात स्वयं पैदा हुए हैं और यह एक दूसरे से संबंध है, अलग अलग है। यह मिलकर एक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इसमें जीने की अदम्य क्षमता है। किसमें? दीप कह सकते हैं, दीप में जलने की क्षमता और मनुष्य में जीने की क्षमता है। यह आत्मा उसी ब्रह्म का प्रतीक है, उसी की तरह अपार सामर्थ्यवान है। लेकिन इस ब्रह्म को भी पूर्णता प्राप्त करनी है तो इसको भी शक्ति को दे देना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधाते कड़वे तप में, यह सदा दर्वित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह वह विश्वास है जो आसानी से डिगने वाला नहीं है। यह वह विश्वास जो आसानी से लघुता से डिगने वाला नहीं है, कांपने वाला नहीं है, जिसे और कोई नाप नहीं सकता। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, अर्थात स्वयं वही नाप सकता है। मनुष्य ही अपनी पीड़ा को समझ सकता है। व्यक्ति में विश्वास भी होता है और यह विश्वास अपनी लघुता में भी कांपता नहीं है। व्यक्ति अपनी पीड़ा की गहराई को भी भली भांति जानता है, वह स्वयं उसे नापता भी है। किसी की निंदा, किसी का अपमान अवज्ञा जैसे कड़वे अथवा जलाने वाले विशेषताएं इस दिए में नहीं है। कि इस दीपक में इस तरह के जो यह अपमान से संबंधित या ईर्ष्या से संबंधित जो बातें हैं, भाव है, वह उस दीपक में नहीं है। अपितु यह दिया सदा द्रवित अर्थात करुणा से भरा हुआ, चिर जागरूक अर्थात बहुत पहले से प्रेम से भरा हुआ है। उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। वह दूसरों की ओर हमेशा हाथ उठाए हुए एवं अपनापन लिए हुए हैं। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह जिज्ञासु प्रबुद्ध अर्थात बुद्धि लिए हुए गर्व में मदमाता दिया श्रद्धा में होता जा रहा है, किंतु यह दिया अकेला है। यदि इसे पंक्ति या समाज मिल जाए तो इसका जीवन सार्थक हो जाए, अतः इसको भी भक्ति को दे देना चाहिए। बहुत ही शानदार। आगे कवि अंतिम पंक्तियाँ कवि कहता है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। कि इस दीप, यह जो दीप है वह अकेला है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य अगर समाज के बिना विरक्त होकर रहता है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए दीपक के अगर प्रकाश को पुंज बनाना है, उसको आलोकित करना है, तो उसको एक अवली में कतार में स्थान दे दो। उसी प्रकार अगर मनुष्य अकेला है तो उसे भी समाज में स्थान दे दो, जिससे वह अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए।